बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 8 कोण। और इसके संबंध में हम शुरू में आपको बहुत सारी बातें पहला वीडियो में बता चुके हैं। कोण किसे कहते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, इसको नापना कैसे है। आज हम बताने वाले हैं आपको प्रश्नावली 8.1 के सवालों को कैसे हल करना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 8.1 में। देखिए प्रश्नावली 8.1 में पहला सवाल आपको दिया हुआ है कोणों के नाम लिखिए। तो कोणों का नामकरण कैसे करना है हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से आपको पंडित जी बनना है और कोणों का नामकरण करना है। देखिए कोण कहाँ पर बन रहा है इस चित्र में, कोण बन रहा है बिंदु ओ पर, इसलिए हम इस कोण को पढ़ेंगे कोण BOA, या हम इसको लिखेंगे कोण AOB। दोनों तरीके से हम इसका नामकरण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप अपने कॉपी में लिखेंगे, मैं यहीं पर लिख के बता रहा हूँ आपको। हम कोण का साइन ऐसे बनाते हैं, कोण B, क्योंकि ओ में कोण बन रहा है इसलिए हम ओ को बीच में रखेंगे, कोण BOA ऐसा पढ़ेंगे। या हम इसको लिखेंगे कोण AOB, कोण AOB। इस प्रकार से हम इस कोण को दो प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही इस कोण को नाम भी वैसे ही होगा, इस कोण का नामकरण भी वैसे ही होगा, इसका भी वैसे ही होगा, इसका भी वैसे ही होगा। देखिए कोण इधर से बन रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे कोण ABSA। ठीक है, तो आप इसका नामकरण कर लेंगे, लाइन से सारणी बना लेंगे, चित्र क्रमांक 1 2 3 4 5 लिख लेंगे और प्रत्येक कोणों के बारे में उसकी भुजाओं को लिख लेंगे। कोण यहाँ पर भुजा है OB और भुजा है OA, और उसके बाद फिर कहाँ पर कोण बन रहा है यह बता देंगे। कोण O में बन रहा है यहाँ पर बिंदु में, और उसके बाद कोण का नामकरण दो तरीके से करते हैं, इसको भी आप बता देंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपको कहा गया है चांदे की सहायता से कोण मापकर लिखिए तथा अपने साथी से उत्तर का मिलान कीजिए। अब 2 से 3 साथी आपके पास होना चाहिए, तभी तो उत्तर का मिलान करेंगे आप। अब हम यहाँ पर अकेले हैं इसलिए हम अकेले माप रहे हैं। चांदे से चांदा लीजिए आप। मापना कैसे है हम आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं अच्छी तरह से। हम यहाँ पर इस आधार रेखा के साथ जो बिंदु है उसको बिल्कुल जहाँ पर कोण बन रहा है वहाँ पर रखेंगे ऐसे, और आधार रेखा जो है वो बिल्कुल चांदे के आधार लाइन के साथ मिला हुआ होना चाहिए। एक दूसरे को इस तरह ढके कि एक ही रेखा दिखना चाहिए, दो नहीं दिखना चाहिए। अब देखिए ये कैसे है, यहाँ पर कहाँ पे गया है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, इस किरण को आप इस भुजा को थोड़ी सी और लंबी कर लेंगे, अच्छे से मिलाते हुए इस प्रकार से रख लेंगे और इसको थोड़ी लंबी कर लेंगे ताकि आप जब चांदा रखें तो समझ में आए कि कहाँ पर जाए। देखिए लंबी कर लिया हम इधर आगे की ओर। अब इसको आप नाप लीजिए। आप चाहें तो पेंसिल में, पुस्तक में भी यही काम करेंगे। अब देखिए ये आगे की ओर जा रही है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कौन सी लाइन है, ये है 60 के बाद 65 वाली लाइन, लेकिन 65 से एक कम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कोण है वो 64 अंश का है। कितने अंश का है, 64 अंश का। हो सकता है आपके पुस्तक में थोड़ा अंतर हो जाए, अपने साथियों से आपको मिलान करना है। तो ये वाला कोण जो अभी हम नापे हैं चांदे की सहायता से, ये है 64 अंश का, यहाँ हम लिखेंगे 64 अंश। ठीक है, वैसे ही आप इस कोण को नापेंगे, ये बिल्कुल 90 अंश का कोण आएगा, देखिएगा। चलिए इसको भी नाप लेते हैं। ये है कोण ABC, यहाँ बी में बन रहा है कोण, तो हम इसको नापेंगे। कैसे नापेंगे, देखिए ये आधार रेखा को बिल्कुल आधार लाइन के साथ मिला कर रखेंगे। बिंदु को यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है आधार रेखा का उसको बिल्कुल बिंदु B में रखेंगे और देखेंगे ऊपर वाली लाइन किसके लाइन, कौन से लाइन के साथ मिलती हुई जा रही है। देखिए बिल्कुल ये 90 अंश के रेखा के साथ मिलती हुई जा रही है, इसलिए हम इस कोण का नाम लिखेंगे, यहाँ पर मान लिखेंगे 90 अंश। ठीक है, ऐसे ही बाकी रेखाओं चलिए को भी देखते हैं इस प्रकार के कोण को कैसे हम मापेंगे। इसको हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, हालांकि आगे चलकर हम कोणों के प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। ऐसे कोण को नापना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो रेखा दिख रही है आपको, इसको आप लंबा कर लेंगे, इस प्रकार से मिला लेंगे, चांदा रख के या फिर इसके रख के ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, ये मिल गई लाइन ऐसे। अब क्या करेंगे, ये जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से यहाँ से ये बन रहा है 180 अंश का। अब हमको ये वाला कोण नापना है कि कितने अंश का बना है। तो चांदा हम ऐसे उल्टा रखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से। आप चाहे तो पुस्तक को घुमा सकते हैं और घुमाने के बाद माप सकते हैं। तो ये इस प्रकार से रखेंगे हम, इसको भी थोड़ी सी लंबी कर लेंगे। चलिए हम पुस्तक को घुमा ही लेते हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। ये देखिए अब ये ऐसा उधर बनते हुए दिख रहा है ना, ये तो नीचे वाला तो 180 अंश का पहले से बन चुका है। अब हमको ये वाला नापना है कि कितने अंश का बन रहा है। थोड़ा सा लाइन खींचने में गड़बड़ हो गई है, अब अच्छे से खींचिएगा मिला के। अब इसको हम नाप लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से रख के।
अब देखिए कहाँ पर जाके मेरी लाइन, अभी अभी भी इसको और आगे लंबा करना है हमको, क्योंकि अच्छे से ये नहीं दिख रहा है, ये इस प्रकार से, ताकि दिख जाए। अब देखिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रखेंगे हम। अब देखिए कहाँ पे जाके मेरा ये लाइन, ये हो गया 55 और एक 56, 57, 57 अंश के आसपास, ये 57 अंश में जाके मिल रही लाइन। तो ये 57 अंश होगा, यहाँ से यहाँ तक 57 हो, यहाँ से यहाँ तक कितना 180। तो 180 अंश और 57 अंश को हम जोड़ेंगे, कितना हो गया 7, 0 और 7 7, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 237 अंश का कोण, ये पूरा कोण 237 अंश का बन रहा है। चलिए जो गतिविधि की है हम उसको मिटा लेते हैं पहले। यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम मिटा लेते हैं जो हमने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है कोण को नापने के लिए, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके कैसे नापना है। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बन रहा है 237 अंश का, ठीक है, 180 से भी ज़्यादा। कैसे करना है हम आपको नाप के बताएं यहाँ पर, बाकी को हम ऐसे फिर मिटा देंगे अपने काम होने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया भाई, इस प्रकार से आप बाकी कोणों को भी नापेंगे और यहाँ खाली जगह में उसका मान लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है आपको, चांदे की सहायता से निम्न कोण बनाइए। तो 45 अंश का कोण बनाना है, 75 अंश का, 90 अंश का, 120 अंश का, 155 अंश का और 210 अंश का कोण बनाना है। प्रश्न चौथा दिया हुआ है आपको, 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां घंटा मिनट की सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा। तो बच्चों 6 बजे कैसे बनता है हम आपको चित्र बना के बताते हैं। ये देखिए ये एक घड़ी है, इसमें 6 अभी बजा हुआ है। 6 बजे देखिए आप, घंटे की कांटा बिल्कुल 6 की सीध में रहती है और मिनट की कांटा बिल्कुल 12 की ओर रहती है। इस प्रकार से आप एकदम सीधी लाइन बनती है और यहाँ पर देखेंगे आप इस प्रकार से कोण बनता है दोनों के बीच में। तो ये जो कोण होता है बच्चों, ये 180 अंश का होता है, ठीक है। ये जो सीधी बिल्कुल कोण बनता है उसको हम 180 अंश का कोण कहते हैं। चलो इसको नाप के बताते हैं आपको। ये देखिए इस प्रकार के सीधी रेखा वाली कोण बनेगी और इसको हम नापेंगे ऐसे, तो बिल्कुल ये 180 अंश का कोण बनेगा। इस जीरो से लेके इस जीरो तक कितना है 180 अंश। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि 6 बजे दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण। ये देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है चांदे की सहायता से निम्न कोण बनाइए करके। पहला कोण दिया है 45 अंश का, तो ये 45 अंश का कोण हमको बना के देखना है। इसके लिए क्या करना है, एक पहले हम इस प्रकार से किरण खींच लेंगे, नाम देंगे ओ ए। ओ ए बिंदु ओ पर कोण बनाएंगे तो हम चांदा को इस प्रकार से रखेंगे, ये बिंदु ओ में रखेंगे और आधार रेखा को ऐसे मिलाते हुए रखेंगे। देखिए बिल्कुल दोनों लाइन मिल गई है। अब गिनेंगे किधर से, जिधर से किरण गई है, इधर तो कोई किरण नहीं गई है, इसलिए हम इस तरफ से गिनेंगे अपने दाएं तरफ से। तो यहाँ पर 0 10 20 30 40, 40 हो गया। 45 का बनाना है कोण हमको, इसलिए हम यहाँ पर 40 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 ये बड़ी लाइन के पास आएगा, तो हम यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे इस प्रकार से और फिर इसको हम स्केल की सहायता से ओ को ओ के साथ मिला देंगे। ऐसे देखिए ये बिल्कुल हम मिला रहे हैं सही ढंग से और इस प्रकार से मिला देंगे ऐसे। ये यहाँ एरो लगा देंगे, इसको नाम दे देंगे बी। ये कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, या इसको हम कहेंगे कोण बी ओ ए, कितने अंश का है 45 अंश का। ऐसे ही आपको बाकी कोणों को भी बनाना है। तो ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले प्रश्नावली में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।